हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। बने रहिए शेयर मार्केट पे, इंतज़ार करिए, अपनी पारी का इंतज़ार करिए, अपना पैसेंस बना के रखिए मार्केट में, तभी आप जो है पैसा बना पाएंगे। देखिए, पैसा बनाना और कमाना अलग अलग होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमा तो हर कोई लेता है पैसा, लेकिन बना नहीं पाता है। बनाने का मतलब कि आपका जो पैसा है, आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका जो पैसा है वो पैसा कमा रहा है, उसको बनाना बोलते हैं। कमाने का मतलब आपने पैसा कमा लिया, कमा के आपने यूज़ कर लिया, रख लिया, उसको हम जो है कमाना कहते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ETF है कोटक अल्फा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दिया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जो आज इसमें है बाइंग, और जो है इसका जो डिलीवरी पोजीशन है वो अच्छा उठा दिखा मुझे, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आपको ये चीज़ बता ही दूँ मैं। ठीक है, चलो इसका एक छोटा सा वो कर लेते हैं, मतलब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए 2021 में लिस्ट हुआ था, 29 दिसंबर 2021 में, और इसने जो है लो लगाया था 52 का लो था, अप्रैल 2025 में लगा था। और जो हाई लगाया है 52 जो वीक का लो लगाया था 39 का था, और 52 वीक का हाई लगाया था वो जो है जुलाई 2025 में लगाया था। यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है आज जो ट्रेड हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 88% की डिलीवरी है। जहाँ 70 से ऊपर होता है हम उसको जो है डिलीवरी अच्छा मानते हैं, तो यहाँ पे 88% की डिलीवरी है। और इसका जो मार्केट कैप है 748 करोड़ का है। ठीक है, और आज जो ट्रेड हुआ है वैल्यू वो जो है मतलब 13 करोड़ 65 लाख का हुआ है। ये पिछले एक साल से डाउन पे डाउन चल रहा है, और इतना डाउन है अभी कि कुछ कहने का नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है, आज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आज भी इसने जो है पिछले 3 महीने का, मुझे लगता है इसने 1 महीने का हाई लगाया है। हम 3 महीने में जाते हैं, 3 महीने का यहाँ पे 50 पे देखें। 3 महीने के बाद जो है इसने आज हाई लगाया है। चलो 3 महीने का ही देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे 18 नवंबर 25 को है, और 2 करोड़ 60 लाख का वैल्यू लगा था। वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, 5 लाख 23 हज़ार का, और 3 करोड़ का लगभग यहाँ लगा है 19 तारीख में। 3 करोड़ यहाँ भी लगा है। इसके बाद 5 करोड़ 17 लाख 94 हज़ार, यहाँ पे 5 करोड़ लगा, यहाँ पे 6 करोड़ लगा, 3 करोड़ लगा, 5 करोड़। मतलब यहाँ पे देखो कितना अच्छा वैल्यू लग रहा था। और यहाँ 5 करोड़, उसके बाद 5 करोड़ 38 लाख, 10,73,978 का वैल्यू, यहाँ पे 9 लाख का वैल्यू। मतलब ये यहाँ पे इसने हाई बनाया। देखो 1 दिसंबर की बात है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। जब मार्केट में देखो, जब पैसा लगता है ना, तो वो जो है वो इंतज़ार नहीं करता, फिर वो चाहे कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ आ जाए, वो जब वैल्यू लगने के बाद जो है वो आगे की तरफ जाता ही है और अपना हाई बनाता ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 50 का इसने जो है हाई लगाया था, 50-28 का 1 दिसंबर 2025 में। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू लग रहा था वो भी देखो लगता ही गया। यहाँ पे 5 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, मतलब 8 करोड़ 36, 4 करोड़, फिर यहाँ से कम हो गया। देखो यहाँ पे जैसे 11 दिसंबर से है ना, यहाँ से कम हो गया, फिर 4 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, मतलब इस तरह आ गया 5 करोड़, फिर 4 से ऐसे यहाँ पे लगा। फिर उसके बाद हम 23-24 दिसंबर से ऊपर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 42 हज़ार, 21,660, उसके बाद 9 करोड़ 37, 7, 8 करोड़ यहाँ पे लगा। फिर यहाँ से 2 करोड़, यहाँ से कम हो गया। देखो आप 1 जनवरी से कम हो गया, सॉरी 1 जनवरी में 3 करोड़ 79 लाख, 7 करोड़ का भी लगा। यहाँ पे देखो ये लगा 5 जनवरी में। उसके बाद 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5.5 करोड़, यहाँ पे 8 करोड़ का भी लगा। देखो 16 लाख का वॉल्यूम भी हुआ था। ये डेट थी आपका 9 जनवरी को, देख सकते हैं 9 जनवरी का। फिर उसके बाद 7 लगा, 7 मतलब कि 8 करोड़ लगा यहाँ पे। फिर 13 में 3 करोड़, 3.5 करोड़ लगा। फिर हम देखते हैं 16 जनवरी से। फिर यहाँ पे देखो 6 करोड़ 69 लाख का लगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे 7 करोड़, 9 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पे 13 करोड़ 65 लाख 21,039 का यहाँ पे भी लगा। 13 लाख 65 हज़ार 21 नहीं, 13 करोड़ का है। उसके बाद यहाँ पे 9 करोड़ का लगा। फिर उसके बाद 10 करोड़ का लगा, 5 करोड़ 25 लाख का लगा। मतलब इस तरह का वैल्यू चल ही रहा था। यहाँ पे देखो 23 लाख का वैल्यू है, यहाँ पे 30 लाख का हो गया, जहाँ पे 13 करोड़ लगा। तो उसके बावजूद भी ये बीच में इसने एक, अच्छा ये तो 1 फरवरी का था, जहाँ पे जिस दिन बजट हुआ था, तो उस दिन तो सारा ही गिरा था। तो ये मतलब कि यहाँ पे इसने लो भी लगाया था। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे 3 तारीख से ऊपर का हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप
यहाँ पे ये लो लगाने के बाद यहाँ पे 10 करोड़ का वैल्यू लगा, 5 लगा, 3 लगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू डेली मतलब कि उसी रेंज में लग रहा है। यहाँ पे 8 करोड़ का भी लगा, 7 करोड़ का लगा, 394, यहाँ पे 893, यहाँ पे 8 करोड़ 93 लगा, यहाँ पे देखो 13 करोड़ का लगा। वैल्यू और वॉल्यूम अच्छा होता है इसमें, और ये एक स्विंग के लिए बड़ा वो अच्छा होता है, भगता भी है। इसमें वो कंपनियाँ होती हैं, वो स्टॉक होते हैं जिनका अल्फ़ा जो ज़्यादा जनरेट करते हैं वो होते हैं। चलिए इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कोटेक अल्फ़ा, ठीक है, ये है इसका। एक दिन में देखो अभी आज जो है 1% भगा है, 5 दिन में देखो तो 1% के लगभग है। उसके बाद हम 5 के मतलब कि 1 महीना देखते हैं तो 4.5% है। 6 महीने में देखो अभी ये माइनस में चल रहा है, देखिए माइनस में है। उसके बाद हम साल की बात करें तो साल भर में माइनस में हो गए, साल भर में एक जो है 2% का दिया है ड्यूरिंग ईयर में, और 1 साल की हम बात करें तो 16% का है, यहाँ पे देखो 16% का रिटर्न दिया, ठीक है। उसके बाद हम एक 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में अभी देखो इसका जो है 3 साल का उसमें दिखा नहीं रहा, मैं दूसरे पे दिखाऊंगा, बट ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, मैं अभी देखा था। तो हम इस पर देख लेते हैं ग्रो पे, तो यहाँ पे दिखा देगा ये कितना % दिया इसने, ठीक है। हाँ, हम 1 साल का देख लेते हैं ड्यूरिंग ईयर का। 1 साल का 14% दे रहा है। उसके बाद 3 साल में देखते हैं, 3 साल में देखो 90% का है हमें, 3 साल में 90% का इसने रिटर्न दिया। 90 का मतलब आप मान लो कि हर साल 30 के हिसाब से 90, यानी कि 30% का हर साल इसने रिटर्न बना के दिया। और दूसरी बात कि देखो ये जितना ये यहाँ हाई लगाया था इसने, उसके बाद ये जो है डाउन गया तो गया, ये पिछले 1 साल से डाउन चल रहा है। आज थोड़ा बहुत इसमें हरकत हुई है, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ। तो ये आगे जाने के लिए तैयार है, मतलब मान लो आप इस तरह का। और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि किसी ने यहाँ पे परचेज़ किया होता और यहाँ जाके प्रॉफिट बुक किया होता तो ये एक शार्प जो गया है ना, वो मिल गया होता है इसको। तो ये इस पे जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ये बहुत ज़्यादा भगता है, बहुत ज़्यादा गिरता है। इसमें वो स्टॉक होते हैं जो काफ़ी अल्फ़ा जनरेट करते हैं। मैं उनका अभी लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। जो इसका एक्सपेंस रेशियो है ना, वो देखिए यहाँ पे, सॉरी, जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना कम है, देखो 0.3% का है, देखो, ठीक है। उसके बाद इसमें इस पे ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं वो नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाता नहीं हूँ, मैं स्विंग करता हूँ इसमें। हाँ देखो, रिटर्न की बात करें 6 महीने में भी 0.27 का है, और 1 साल की बात करें तो 12% का रिटर्न दे रहा है, 3 साल की बात करें तो 23 का दे रहा है, ऑल टाइम की बात करें तो 6% के लगभग है, मतलब कि 9.5% के आसपास है। उसके बाद कैटेगरी वाइज बोले तो यहाँ पे 6 महीने में 5% का है, 5.37% का है, और 1 ईयर की बात करें तो 5.53% है, और 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 16%। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 सेक्टर आते हैं, 6 सेक्टर है। देखो ये फाइनेंस है, ये बैंक का है, उसके बाद एक कैपिटल एंड गुड का है, ऑटोमोबाइल्स है, फाइनेंस सर्विस है एंड अदर है, ठीक है। चलिए हम इनके स्टॉक देख लेते हैं, ये कौन कौन है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें जो होता है ना, जो अल्फ़ा ज़्यादा जनरेट करते हैं, जो ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करते हैं उनको इसमें जो है ज़्यादा जगह दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे L&T फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, RBL बैंक है, उसके बाद यहाँ पे हिताची है, BSC है, आदित्य बिरला है, फाइनेंस है, मतलब कि मरप्पम फाइनेंस है, उसके बाद यहाँ पे नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल है। तो देखिए इसका जो होल्डिंग है, होल्डिंग में देखो आप 4%, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 4% है, 4.5%, 4%, मतलब कि 4%, 3%, 7%, 3.5%, मतलब 4.5%, 3.5%, 3.5%, मतलब एक किसी भी मतलब कि जो स्टॉक है उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि छोटा वेटेज देके जो है उसको किया हुआ है। देखो ये आप L&T फाइनेंस आज का 1% वगैरह, अगर देखो ये देखो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, ये आपको जो है लगभग 1% जो है माइनस में था। देखिए ये स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, अगर सिंगल स्टॉक में जाते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडेक्स में रहने का आपको फ़ायदा ये है कि ये देखो, ये जो है अगर मेरे पास ये मुथूट फाइनेंस का स्टॉक होता तो मैं आज जो है 1.12% जो है मेरा जो पोर्टफोलियो होगा वो माइनस में होता। लेकिन उसको जो है उसकी जो दूरियां हैं, कमजोरी है, मतलब कि इन्होंने दूर कर दी। देखो 1% ये भगा, 2-2.5% ये भगा, 3% ये भगा, उसके बाद मतलब 0.17 ये भगा, 1% ये भगा, मतलब इस तरह के भगे हैं, तभी आपको इसका भी बेनिफिट मिला है, ठीक है। यही होता है जो इंडेक्स में रहने का फ़ायदा, आपको जो ETFs में रहने का यही फ़ायदा होता है। इसीलिए जो आप सिंगल स्टॉक की तरफ नहीं मतलब कि जाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो ये जो मान के चलो कि आप जो है कुछ रिस्क है आपका, जो रिस्क वो कम हो गया आपका जो ETFs में आने से। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लैब्स है, उसके बाद जी है, उसके बाद MCX है, AU स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक है, उसके बाद इंडियन बैंक है, बजाज फाइनेंस है, नारायण ये वाला भी है, देश इंडिया अर्दयालय है, उसके बाद नायका भी है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस है। मतलब ऐसे स्टॉक हैं इसमें कि ये जो है जितने भी हैं वो अल्फ़ा जनरेट करते हैं। यहाँ पे देखो मैक्स आज जो है माइनस में था,
मैंने आपको बताया था ये 1 पॉइंट यहाँ पे माइनस में था, ये 0.32%। उसके बाद ये भी 1% के लगभग, ये भी 0.16%। मतलब ये सारे स्टॉक हैं, ये जो अल्फा जनरेट करते हैं ज़्यादा, वो वाले स्टॉक होते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको ये गिना क्या, इसके 50 स्टॉक होते हैं, 50 आप देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें जो 50 स्टॉक है, अगर 50 में खरीदने जाऊँगा तो अगर एक की कीमत यहाँ पे 2000 भी दिख रही है, 13,000 भी दिख रही है। देखो यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री भी है। 13,000 का अगर मुझे चाहिए तो मैं, अभी ये 50 का चल रहा है, 49 का चल रहा है, 49 डिवाइडेड बाय 50 कर दोगे आप, तो ये आपका जो है वो निकल आएगा, मतलब कि एक कप निकल आएगा। मैं देखो ये भी 1 रुपये में मिल रहा है, ये भी 1 रुपये में मिल रहा है, ये भी 1 रुपये में, मतलब जितने भी है मेरा इसमें सब में मेरा ये 50 रुपये जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देख के चलो। और दूसरी बात कि ये वीडियो कोई बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, और किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि इस तरह की बाइंग, सेलिंग और एडवाइज़री का कोई मतलब नहीं है इस वीडियो में। सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ से है, आप कुछ सीख पाओ और आपको कुछ मतलब कि ज्ञान मिले, और आप आगे शेयर मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस से आओ और सेफ साइड जाओ। अपना जो मेहनत का जो पैसा है, आप जो कमा के लेके आए हैं, खून पसीने की कमाई जो बोलते हैं, उसको देखो ऐसी जगह लगाओ कि आपका, अगर आप उस पे थोड़ा लॉन्ग टर्म भी जाए या फिर शॉर्ट टर्म में भी हो, आपको जो है नुकसान ना हो। देखिए ऐसे कंपनियां बहुत सारी आपने देखे होंगे कि रातों रात गायब हो गई कंपनियां, जो उनके स्टॉक निफ्टी 50 के पार्ट होते थे, वो अभी जो है पेनी स्टॉक पड़े हुए हैं। जैसे आप अभी का एक इसका क्या नाम है, येस बैंक का ही ले लीजिए, उसके बाद आइडिया वोडाफोन ले लीजिए, मतलब ये जो रिलायंस का था, एक रिलायंस कम्युनिकेशन करके था, उनका ही मान लीजिए, वो अभी पेनी स्टॉक में मतलब की तरह ट्रेड कर रहे हैं। कब कौन सा स्टॉक कहाँ टूट जाए, गिर जाए और गायब हो जाए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो ये इंडेक्स में रहने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक आपका जो एक विज़न होना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है प्रॉफ़िट मतलब कि लेना है। तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। आप गए, एक स्टॉक खरीद लिया आपने, 10 स्टॉक खरीद लिए। अब 10 में से आप सोच रहे हैं कि भैया 10 के भग गए, उसके बाद उनमें से 2-4 गायब हो गए, तो आप जहाँ पे थे वहीं पे रह गए। तो इससे बढ़िया है आप स्टॉक जो ईटीएफ्स हैं उसमें आ जाओ। इसमें क्या होता है कि अगर अब मैं इसको बीएससी का ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि ये परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो इसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे और इसी कैटेगरी का लाके इसकी जगह एंट्री करा देंगे। देखो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारा फंडामेंटल और इनके जो एनालिसिस होते हैं ऑलरेडी इंडेक्स करके ही अपने मतलब कि ऐड करता है। तो इसलिए जो है आप सिंगल स्टॉक की बजाय एक ईटीएफ में रहिए, जहाँ पे आपको काफ़ी बहुत सारे मिलेंगे। तो मेरा तो यही राय है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट कराओ कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कम ना हो जाए और वो आगे बढ़ता ही रहे। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, और हम आपके लिए अच्छी मतलब कि जो अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।